नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लाया हूँ 2024 में आए हुए नेशनल जो कमीशन ऑन कमेटीज़ हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 91 से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज़ वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1975। तो इनमें से कौन सी पॉलिसी थी जो कि 1975 में जो थी आई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा है राइट आंसर। और ऑप्शन भी देखते हैं कोठारी कमीशन। तो कोठारी कमीशन आई थी 1964 और इसकी रिपोर्ट सबमिट की गई थी 1966 में। ठीक है, 1964 में आई थी और 66 में इसकी रिपोर्ट सबमिट की गई थी। और अगली है हमारी ऑप्शन सी मैकॉले रिपोर्ट। तो ये आई थी 1835 में। ठीक है, और राधा कृष्णा रिपोर्ट ये 1948 में आई थी और इसे यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। और इसी के टाइम में क्या हुआ था कि यूजीसी भी एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1948। जो एक कमेटी आई थी डॉक्टर राधा कृष्णा, इसी के टाइम में जो थे वो यूजीसी भी एस्टेब्लिश्ड हुई थी। वो कब हुई थी? यूजीसी एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1953 में। इम्पोर्टेंट डेट है, ये आप याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है एट प्राइमरी लेवल टीचर टॉट रेशियो वॉज 1:39। तो ये है ऑप्शन ए अकॉर्डिंग टू 6th एजुकेशनल सर्वे ऑफ ऑल इंडिया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द नेम ऑफ कमेटी सेटअप इन 1995 टू स्टडी द पराशर भारती एक्ट। तो ऑप्शन इसका है सी। तो पूरा नाम है नीतीश सेनगुप्ता कमेटी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और आते हैं अपने 94 क्वेश्चन के ऊपर। तो CHEER स्टैंड्स फॉर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए चिल्ड्रन एनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो। तो अगला क्वेश्चन है 95 विच यूनिवर्सिटी वाज नॉट एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग 1854 टू 58। तो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ये तीन यूनिवर्सिटियाँ जो हैं, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ये बनी थी 1857 में, ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। पंजाब जो है वो 1854 और 1858 के बीच में नहीं बनी है। द एब्रीविएशन स्कोप स्टैंड्स फॉर। तो इसका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। तो 97 का राइट आंसर है डी। एट द एंड ऑफ 11th 5-year प्लान द टोटल नंबर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज 119 who have signed MOU for recognition of teacher education in special education program in India। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, RCI एंड NCTE। तो वैल्यू एजुकेशन मेक्स स्टूडेंट। तो वैल्यू एजुकेशन मूल्य परक शिक्षा विद्यार्थी को बनाती है एक अच्छा नागरिक। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द करिकुलम विच embraces all kind of instruction that have direct reference to the occupation or career of a person intended to pursue is। वह पाठ्यक्रम जिसमें सभी प्रकार के निर्देश शामिल हैं जिनका सीधा संदर्भ किसी व्यक्ति के व्यवसाय या करियर से होता है। तो ये कौन सी एजुकेशन है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्यूपेशन और करियर। तो ऑप्शन डी टेक्निकल एजुकेशन। तो अगला हमारा क्वेश्चन है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वाज लॉन्च्ड इन। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो था वो 2005 में लॉन्च हुआ था और ये पब्लिश किया गया था NCERT के द्वारा। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है गांधी जी स्ट्रांगली एडवोकेट कंपल्सरी एजुकेशन थ्रू द स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। तो बेसिक एजुकेशन इन्होंने दी थी गांधी जी ने, तो जिसे कहा जाता है नई तालीम, जिसका जो अदर नाम क्या है नई तालीम। और
ये कब दी गई थी? एडवोकेट्स 7 ईयर्स। गांधी जी ने लेटेस्ट बुनियादी शिक्षा योजना के माध्यम से अनिवार्य शिक्षा की पुर्ज को वकालत की थी 7 साल। ठीक है, 7 ईयर कंपल्सरी एजुकेशन। और बेसिक एजुकेशन को नई तालीम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है इस तरह से। सर्व शिक्षा अभियान विच इन इंग्लिश मीन एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि सभी बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, ये सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य था। अगला हमारा क्वेश्चन है, द यूनिवर्सिटी विच टेलीकास्ट इंटरेक्टिव एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू इट्स ओन चैनल इज इग्नू। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये टेलीकास्ट करती हैं जितने भी एजुकेशन प्रोग्राम हैं थ्रू इट्स ओन चैनल। तो आगे आते हैं, द फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इज एसेंशियलिटी टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन वाज रिकमेंडेड बाई। तो ऑप्शन ए नेशनल नॉलेज कमीशन 2005। तो मैं सारी ऑप्शंस इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, और आपको जो है टाइम बहुत ही कम है और चीज़ें आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता सकूँ, तो मेरा यही एम है। तो इसलिए मैं सारे ऑप्शन रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ और जो फैक्ट्स है वो आपके सामने मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, द UGC became a statutory body in 1956। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और UGC कब एस्टेब्लिश्ड हुई थी? तो ये आप मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि UGC जो है वो कब एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, तो UGC कंसिस्ट्स ऑफ कितने मेंबर से बनी थी? तो UGC बनी थी, टोटल 12 मेंबर्स थे, चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन को मिला के। ठीक है, टोटल 12 मेंबर थे। अगर चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन को जो है वो हटा दिया जाए तो मेंबर थे 10 मेंबर। आगे चलते हैं, डेवलपिंग टेक्सचुअल मटेरियल इन हिंदी, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस फॉर क्लासेस 1 to 5 इज परव्यू ऑफ NCERT। ठीक है, विच कमिटी हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड बाई Union government to examine the existing framework with regard to virtual currencies। तो ऑप्शन बी दिनेश शर्मा कमेटी इसका राइट आंसर है। एनीथिंग कैन बी टॉट एट एनी स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। तो विकास के किसी भी चरण में कुछ भी सिखाया जा सकता है, ये किसने कहा था? ऑप्शन डी जेरोम ब्रूनर ने कहा था। व्हाट विल बी द IQ ऑफ 25-year-old बॉय whose mental age is 16। तो IQ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज या रियल एज मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके मेंटल एज कितनी है 16 और जो रियल एज है वो है 25 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, 16 जाता है 64। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन विद अ साइंटिफिक एटीट्यूड। तो ऑप्शन ए है एडवेंचर, ब्रेविटी, शार्प मेमोरी। तो ABC में से तो कोई नहीं है। ऑप्शन डी ऑब्जेक्टिविटी। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास मिसबिहेव बट डज इट टेल यू। तो एक कक्षा में अधिकांश बच्चे दुर्व्यवहार करते हैं, तो आपको क्या बताता है? तो इससे पता चलता है कि क्लास में डिसिप्लिन नहीं है। ऑप्शन डी जनरल इनडिसिप्लिन अमंगस्ट स्टूडेंट्स। यंग एडोलसेंट्स रिवेल टू एक्सप्रेस देयर। तो इसका राइट आंसर है देयर डिज़ायर फॉर फ्रीडम। ऑप्शन सी। Which of the following is the most important single factor underlying the success of beginning a teacher? तो
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पर्सनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड टू द पीपल। तो हिंदी में मैं आपको बताता हूँ, शिक्षक बनने की सफलता में निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो टीचर और जो पीपल के बीच में रिलेशन होना चाहिए ना, इस पर्सनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड टू द पीपल, व्यक्तित्व और उसकी कक्षा और विद्यार्थियों से जुड़ने की क्षमता। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट इन अ कंटेक्स्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। एज अ टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू एंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। तो इफ़ेक्टिव प्रेजेंस जो है क्लासरूम में कैसी बनेगी? अगर आप एक अच्छा पोस्चर क्लास में अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, तभी आपकी जो है इफ़ेक्टिव प्रेजेंस बनेगी क्लासरूम में। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी गई है, किसने दी है? तो ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है जो आप बीएड में पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स। तो ऑप्शन ए कोहलबर्ग इसका राइट आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर द मेन कंपोनेंट बेसिक टीचिंग मॉडल? ये आप पढ़ेंगे लर्निंग एंड टीचिंग में सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ गुड टाइम टेबल? तो ऑप्शन बी क्रूर स्वामी, रदरलेस मास्टर। प्राइमरी लेवल पे इट इज़ बेटर टू चेंज इन मदर टंग बिकॉज, शायद यहाँ पे टीच होना होगा, शायद परिवर्तन करना बेहतर है क्योंकि अच्छा एट ए प्राइमरी लेवल इट इज़ बेटर टू चेंज इन मदर टंग। तो मदर टंग में चेंज होना क्यों बेटर है प्राइमरी लेवल पे? मतलब प्राइमरी लेवल पे जो है वो मदर टंग क्यों यूज़ की जानी चाहिए? तो प्राइमरी लेवल पे मदर टंग इसलिए यूज़ की जानी चाहिए ताकि बच्चों को उन्हीं के एटमॉस्फेयर में जो है वो सीखने को मिले, ठीक है, ताकि वो आसानी से चीज़ें सीख सके, उन्हें लगे कि ये जो है उनके लिए एक नेचुरल एनवायरनमेंट है। ऑप्शन डी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी टू इनेबल चिल्ड्रन टू लर्न? तो डायलॉग, ऑप्शन ए। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों की एक्टिव एंगेजमेंट होती है जिसमें वो अपने थॉट्स को बड़े आसानी से रख पाते हैं और दूसरे के जो भी पर्सपेक्टिव होता है उसे आसानी से समझ पाते हैं। एक्टिव एंगेजमेंट जो है वो क्लास में इसमें होती है। इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म ऑफ। तो टीचिंग कैसे इफ़ेक्टिव हुई, कैसे मतलब प्रभावशाली थी, तो इसका पता कैसे चलता है? बच्चों का टेस्ट लेके, लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट, स्कोप ऑफ डिसीजन मेकिंग इज अ मैनेजमेंट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज। तो किसी बच्चे का बिहेवियर अच्छा नहीं है तो उसे सुधारने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सबसे बढ़िया तरीका है कि ये जानो कि बच्चा ऐसा बिहेवियर कर क्यों रहा है और फिर उसके हिसाब से उसके बिहेवियर जो है उसे उपचार दिए जाएंगे ताकि उसका बिहेवियर जो है वो ठीक हो जाए। ऑन द बेसिस ऑफ समेटिव टेस्ट अ टीचर इज इंटरप्रेटिंग हर स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ wellness lifestyle evident in behavior. This will be called criterion reference testing. तो ये एक सब्जेक्ट आता है सेकंड सेमेस्टर में, सब्जेक्ट आएगा लर्निंग एंड असेसमेंट, सॉरी लर्निंग फॉर असेसमेंट, ठीक है। तो उसमें पूरा डिटेल में होगा ये। फ़िलहाल आप ऑप्शन डी याद रखिए, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। देखो फॉर्मेटिव टेस्टिंग में क्या होता है कि इसमें ऐसा होता है कि आपके जो हैं
वो टेस्ट लिए जाते हैं, जैसे यूनिट टेस्ट हो गया, छोटे मोटे टेस्ट जैसे वीकली टेस्ट हो गया, मंथली टेस्ट हो गया, ये सारे टेस्ट जो हैं वो फॉर्मेटिव टेस्ट में आते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म में आपके टेस्ट होते रहेंगे आपकी जो परफॉर्मेंस है उसकी इवैल्यूएशन के लिए। और कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में ही आता है फॉर्मेटिव और सबमिटिव, ठीक है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है कि कंपैरिजन किया जाता है बच्चे की जो रिज़ल्ट आता है, परफॉर्मेंस होती है उसका दूसरे ग्रुप के साथ कंपैरिजन किया जाता है। जबकि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है कि जो क्राइटेरिया सेट हुआ होता है उससे जो है क्राइटेरिया सेट हुआ होता है उससे कंपैरिजन होता है। जैसे कि कंपैरिजन तो इसमें हम नहीं कह सकते, लेकिन क्राइटेरिया सेट होता है इसमें, ठीक है। जैसे कि अब आपको बीएड में लाने हैं, मान लो कोई टेस्ट है, ठीक है, 100 मार्क्स का टेस्ट है और उसमें क्राइटेरिया सेट किया गया है कि 45% आपको उसमें लाने ही लाने हैं। तो इस तरह की टेस्टिंग होती है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में। तो आते हैं अगले कंसेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ रेडीनेस इन अ मैच्योरेशन इज इम्पोर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर बिकॉज इट टीचेस दैट सर्टेन स्किल में बी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू लर्न बिफोर एज लेवल। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और अगला है टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द लेसन अ टीचर शुड टीच। तो स्टूडेंट को टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द लेसन, छात्रों को पाठ को समझने में मदद करने के लिए जिसके द्वारा शिक्षक को पढ़ाना चाहिए वो है ऑप्शन गिविंग देम प्रॉम्प्ट, फोकसिंग ऑन इजी कंटेंट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, एग्जाम्पल के साथ जो है बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन अ चेन्स। तो ये कहा गया था जीन जैक्स रोजियो के द्वारा। लर्निंग इन द मदर टंग हेल्प स्टूडेंट टू ईज़ली कॉम्प्रीहेंड। तो अगर आप मदर टंग में सीख रहे हो ना तो आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। तभी तो प्राइमरी लेवल में क्या होता है कि कहा जाता है कि मदर टंग जो है वो यूज़ करनी चाहिए ताकि बच्चों को ढंग से समझ आए। विच सब्जेक्ट ट्राइज टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मैन इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन बी जियोग्राफी। A consultant or team conduct the evaluation process in a particular way. Which of the following decided that इसका राइट आंसर है क्वालिटी मैनेजमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन टीचिंग। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षक और छात्रों के बीच संबंध, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव स्टेटमेंट है, द रिलेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट या रिलेशन बिटवीन टीचर्स एंड पीपल, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है वो होती है कि जो टीचर्स और पीपल के बीच में जो रिलेशन होना चाहिए ना वो अच्छा रिलेशन होना चाहिए, तभी जो बच्चे समझ पाएंगे चीज़ों को और टीचर अच्छे तरीके से उन्हें समझा पाएगा, ठीक है। द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट अबाउट टीचिंग मशीन इज़ दैट वी हैव स्किन बिगिंस द मोमेंट फॉर देयर यूज। ऑप्शन ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी यूज टू डिस्क्राइब वन ओन थिंकिंग प्रोसेस, सेल्फ कंडक्ट, टू चेंज वन बिहेवियर। तो ये इजी है, मेटा। मेटा का मतलब ये होता है सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। तो ऑप्शन ए मेटा कॉग्निशन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म कैन बी यूज टू रेफर टू द वे वी इंक्रीज अवर अवेयरनेस ऑफ अवर ओन मेमोरी प्रोसेस एंड स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इसमें भी बात आई कि अवर ओन मेमोरी, ओन, और ऊपर क्या कहा मैंने कहा मेटा का मतलब है सेल्फ। मेटा का मतलब क्या है, सेल्फ अवेयरनेस।
तो यहाँ पे भी क्या है, ओन मेमोरी प्रोसेस, तो क्या आएगा यहाँ पे ऑप्शन डी मेटा मेमोरी। अब ये सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, मेमोरी के बारे में पढ़ोगे आप लर्निंग एंड टीचिंग में। मैं आपको साथ साथ में ये भी बता रहा हूँ कि कौन से सब्जेक्ट में आपको, मतलब कौन से सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट है, उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे आप, ठीक है। तो ये पढ़ोगे आप सेकंड सेमेस्टर में लर्निंग एंड टीचिंग में। तो ऑप्शन ए क्या है, सिमेट्रिक मेमोरी। सिमेट्रिक मेमोरी में क्या होता है कि हम फैक्ट्स को याद रख पाते हैं, जैसे कि 4+4 किसके बराबर होता है, 8 के बराबर होता है, इस तरह से सिमेट्रिक मेमोरी में हम फैक्ट्स याद रखते हैं। और प्रोसीजरल मेमोरी ये हम इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। प्रोसीजरल मेमोरी में क्या होता है कि वो चीज़ें आती हैं वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे हम बाइक वगैरह सीखते हैं, तो वो बाइक जो है वो दूसरे व्यक्ति को हम मतलब ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो उसे खुद जो है उस चीज़ को करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ उसे आएगी, ठीक है। थोड़ा बहुत हम बता देते हैं कि ऐसा ऐसा करो, लेकिन जब तक वो इंसान जो है जिसे हम सिखा रहे हैं वो खुद ट्राई नहीं करेगा उस चीज़ को, तो उसे वो चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो आगे चलते भी चौथा, फॉलोइंग वर्ड इज़ एन मोस्ट एप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लेक्चर। तो इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हाउ कैन स्टूडेंट बी मोटिवेटेड टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। तो डीप स्टडी करेगा तो हाउ कैन स्टूडेंट बी मोटिवेटेड टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, इंटेंसिव स्टडी यानी गहन अध्ययन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल से पता चलता है कि जो एजुकेशन थी वो किस तरह की थी, ठीक है। डेल्टन स्कीम थी शिशुओं के लिए, फॉर इन्फेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मोस्ट एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब मेंटल डेवलपमेंट। नेचर ऑफ mental development are parallel to physical development. It is option C, it is not a random pattern. Option C इसका right answer है। Which of the following is दूरदर्शन's educational television channel। तो ज्ञान दर्शन। देखो ऑप्शन किस तरह से दिए है, ज्ञान भारती, गुरुकुल विद्या तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ज्ञान भारती और ज्ञान दर्शन। तो ज्ञान दर्शन याद रखना, इस चीज़ को, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अ टीचर कैन हेल्प adolescent to overcome his special problem and help him to adjust to the environment. Which of the following attitude he should not make। अब देखना है यहाँ पे क्या गलत है, which of the attitude he should not make। अब क्या एटीट्यूड उसे नहीं करना चाहिए, क्या एटीट्यूड उसे शो नहीं करना चाहिए, और दूसरों के प्रति या तो दूसरों के प्रति क्या उसे अपनाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ही शुड हैव अनसिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड अदर्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द एबिलिटी टू प्लेस इवैल्यूएट यूज ऑफ इंफॉर्मेशन इफेक्टिवनेस। तो ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन लिटरेसी इसका राइट आंसर है। A teacher command prestige authority esteem। एक शिक्षक प्रतिष्ठा, अधिकार, आदर और सम्मान का अधिकारी होता है। He should make use of it through suggestion। उसे सुझाव के माध्यम से इसका उपयोग करना चाहिए। He should not try to command respect through। तो उसे सम्मान हासिल करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए, बच्चों को पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। ऑप्शन बी एंड क्रिएटिंग रिवोल्टिंग सिचुएशन, ठीक है। काउज और इफेक्ट तो ऑब्वियस सी बात है किस में पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंटल चीज़ों में पढ़ते हैं कि इसका क्या जो है वो आपको काउज है और क्या क्या इफेक्ट है इसका, ठीक है। ऑन फर्स्ट डे इन क्लास यू विल, क्या करोगे अगर आप पहले दिन क्लास में जाओगे तो क्या करोगे। स्टार्ट टीचिंग फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, जाते ही पहले चैप्टर से पढ़ाना शुरू करोगे, या टेक इंट्रोडक्शन ऑफ स्टूडेंट एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या फिर सिलेबस एक्सप्लेन करोगे, एक्सप्लेन द रूल ऑफ स्कूल एंड
योर टीचिंग वे। तो ऑप्शन बी, सबसे पहले अपने जो स्टूडेंट्स होंगे उनका इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट बैरियर इन कम्युनिकेशन? अरे नॉइस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन डिपेंड्स अपॉन एटीट्यूड एंड चेंज अमंग टीचर्स। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो आती रहेगी जब तक आपका बीएड का एंट्रेंस नहीं हो जाता। ठीक है, और जो भी बीएड की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।